हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपका पास्ट कैसा रहा है रिसेंट, आपका प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट दैट। आपके सामने है यहाँ पे दो कार्ड्स। कार्ड नंबर 1 वी हैव इज़ द फनल, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्नड। Then card number 2 we have is the butterfly, a change for the better. So जिस भी कार्ड के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो वो वाला कार्ड आप चूज करिए एंड वी विल स्टार्ट योर रीडिंग विद द ग्रुप नंबर 1। हाय गाइस, ग्रुप 1 तो आपने चूज करा है कार्ड फनल, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्नड। चलिए देखते हैं आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो हम निकालेंगे 3 कार्ड्स फॉर योर पास्ट, 3 कार्ड्स फॉर योर प्रेजेंट एंड 3 कार्ड्स फॉर योर फ्यूचर। सबसे पहले देखते हैं कि ग्रुप नंबर 1 का पास्ट एनर्जीज क्या आ रही है। सो योर पास्ट एनर्जीज इज 8 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो वी हैव पेज, एम्प्रेस एंड 8। कन्फ्यूजन दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा। आपके पास में आप थोड़ा सा स्टक थे, काफ़ी टाइम के लिए आप यहाँ पे मेंटली स्टक थे। लाइक आपको ऐसा था ना कि कोई सल्यूशन आप ढूंढ रहे थे आपकी लाइफ में, बट कहीं ना कहीं आपको वो रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। बट एट द सेम टाइम आप होपफुल थे, आप पॉजिटिव थे कि ठीक है जो भी है आई विल फाइंड द वे। तो आई थिंक आपने पास में कोई विश भी मांगी है, कोई मैनिफेस्टेशन भी करी है, और आई थिंक कि आपकी कोई ना कोई एक विश पूरी भी हुई है। लाइक हम ढेर सारी विशेज़ मांगते हैं यूनिवर्स से रोज़, तो चाहे वो छोटी मोटी विश पूरी हुई, हम शुड कंसिडर आवर सेल्फ लकी। तो इट्स लाइक कि आपकी कोई ना कोई विश भी पूरी हुई है, या आपको आप किसी चीज़ का सल्यूशन ढूंढ रहे थे पास्ट में रिगार्डिंग सम रिलेशनशिप और सम, आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, कोई कॉन्टैक्ट का वेट कर रहे थे आप पास्ट में, या कुछ ना कुछ क्लैरिटी का वेट कर रहे थे आप पास्ट में। तो आपको वो क्लैरिटी मिली है, कुछ ना कुछ क्लैरिटी, या एक मतलब बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं हो इस टाइम। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं बट थोड़ा बहुत क्लैरिटी भी मिली है आपको पास्ट में। और आई थिंक आपके पास में कुछ ना कुछ आपके मेंटली आप जो परेशान थे ना, उस वजह से आपको हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे थे। बट देन आपको ये रियलाइज़ भी हुआ कि अगर मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो फिर ये कोई मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है इन दी फ्यूचर। सो आई थिंक आपने अपने हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज़ किया है इन दी पास्ट। आप काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को लेके भी आप कॉशियस हुए हो। ठीक है, आपने अपने आप को, भले ही आपकी लाइफ में थोड़े से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या कन्फ्यूजन रहा हो, बट स्टिल आपने अपने आप को टूटने नहीं दिया। आपने अपने आप को पूरा अच्छे से रखा और अपना जो भी आपका काम था, जो टास्क थे, वो आपने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल ही कोई एक्शन नहीं लिया है और बिल्कुल ही आप एक जगह बैठे हुए थे, ऐसा भी नहीं है। आपने एफर्ट्स लगाए हैं अपनी चीज़ों के लिए। भले ही आपको ये नहीं पता था कि उसका आउटकम क्या आने वाला है, लेकिन आपने अपने साइड से एफर्ट्स लगाए हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोगों ने आपने प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग कोई ना कोई ट्रीटमेंट भी करवाया है इन दी पास्ट। और यहाँ पे कुछ लोगों के घर में शादी की बातें भी चली है इन दी पास्ट। कुछ लोगों के कुछ रिलेशनशिप इश्यूज़ थे, तो उस चीज़ को लेके थोड़े से परेशान थे आप इन दी पास्ट। बट देन विद टाइम आपको उसमें कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलती गई। ठीक है, कहीं ना कहीं मेंटली बिकॉज ऑफ सम मेंटल टेंशन्स ऑफ योर लाइफ आप थोड़े से परेशान रहे हो। बट ऑन दी अदर हैंड आपको फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हुई हैं जिसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए टूवर्ड्स डिवाइन। ठीक है, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ज़रूर ऐसा हुआ है, और अगर कुछ नेगेटिव हुई हैं चीज़ें बट तो कुछ पॉजिटिव भी हुई हैं ऑन दी अदर हैंड। सो इट वॉज लाइक अ मिक्सड पास्ट फॉर यू कि हाँ, कुछ चीज़ें वर गोइंग गुड, कुछ चीज़ें वर गोइंग कन्फ्यूजन, बट स्टिल आपने अपने आप को अच्छे से संभाल के रखा था इन दी पास्ट में। सो नाउ लेट्स सी how your present is going. So present for group number 1. So we have 4 of swords, 7 of swords, and we have the judgment. So I think अब किसी ना किसी तरह की
लाइक आप पेशेंस रखे हुए हो किसी ना किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है। पास्ट में तो आपने फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एक्शन लिया होगा अपने लिए, अपनी चीज़ों के लिए। आप तो मतलब बिल्कुल सरेंडर वाले जोन में आ चुके हो कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, अब जो है वो डिवाइन के हाथ में। तो मतलब आप उस वाली एनर्जी में, बिल्कुल टोटल सरेंडर वाली एनर्जी में आ चुके हो। आपको ही लग रहा है कि आपकी साइड से जो चीज़ें होने वाली थी या आपकी साइड से जो एफर्ट्स लगने वाले थे वो आप लगा चुके हो। इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। अब जो चीज़ें होनी है वो डिवाइन की मर्ज़ी से होनी है। डिवाइन ही अब आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी लेके आएंगे। सो कहीं ना कहीं आप बहुत स्पिरिचुअल हो रखे हो इस टाइम। बहुत ज़्यादा आप मतलब भाग दौड़ नहीं कर रहे हो, आप बहुत ठहराव वाली एनर्जीज़ हैं आपकी इस टाइम। इट्स लाइक कि ठीक है, जो होगा देख लेंगे, डिवाइन है। एक बिग भरोसा भी है डिवाइन पे, और एक बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है कि मैं अपने कुछ काम करूँ या मैं बहुत एक्सेस में अब कुछ एफर्ट्स लगाऊं। ऐसा भी नहीं हो रहा है। अब आपके पास जो भी थोड़ी बहुत बची हुई भी ताकत है, जो मेंटल स्ट्रेंथ है, आप उसे बस लेके आगे बढ़ चुके हो लाइफ में। और आप एक ऐसे टाइम का वेट कर रहे हो जो अब आपके हाथ में नहीं है, वो डिवाइन के हाथ में, कि वो डिवाइन कब चाहेंगे वो उनकी मर्ज़ी से होगा। सो इट्स लाइक नाउ इट्स लाइक कंप्लीट सरेंडर फ्रॉम योर साइड, जो कि इस टाइम आप कर चुके हो अपनी लाइफ में। अब देखते हैं योर फ्यूचर, ग्रुप नंबर 1। फ्यूचर एनर्जीज क्या है ग्रुप नंबर 1 की। Eight of Pentacles, Three of Pentacles and Three of Swords. सो फ्यूचर में आप बहुत प्रैक्टिकल बन रहे हो, आप बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हो। बिकॉज कहीं ना कहीं इमोशनल एंगल आपके लिए कभी भी सही बैठा नहीं है। आप जब भी आपने डिसीजंस जो हैं वो इमोशनली लिए हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आप हमेशा, आपको लगा है कि ये मेरी लाइफ का रॉन्ग डिसीजन था। तो आप फ्यूचर में बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो। आपको ये लग रहा है कि यार इमोशनल होके तो कुछ मिला भी नहीं है लाइफ में। सो इट्स लाइक आप अपने काम को, आप अपने करियर पे बहुत ध्यान दे रहे हो। आपका जो फ्यूचर रहेगा ना, वो रहेगा कि आपका जो फोकस रहेगा वो रहेगा आपके काम पे, आपके करियर पे, मनी पे, फाइनेंसेस पे। मैं कैसे ग्रो करूँ अपनी लाइफ में, उस पर अपने आप को और अच्छा करने में, रादर देन लव, रिलेशनशिप, ये वो, इस पर ध्यान आपका ज़्यादा नहीं रह रहा है। बिकॉज यू आर लाइक बिकमिंग वेरी वेरी प्रैक्टिकल इन फ्यूचर। आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो अपनी लाइफ के, वो प्रैक्टिकली सोच के ले रहे हो, इमोशनली नहीं ले रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप डिटैच्ड हो फ्रॉम एवरीबडी, बट यू आर अटैच टू योर वर्क, योर करियर, आपकी जिम्मेदारियाँ जो हैं, ठीक है, आपके ऊपर जो भी आपके काम करने वाले हैं। सो लाइक यू आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन दैट रादर देन द रिलेशनशिप एंड लव एंगल एंड एवरीथिंग। इसमें आपका ज़्यादा कोई इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है इन द फ्यूचर, ठीक है। इट्स लाइक कि ठीक है, अगर कोई रिलेशनशिप वाइज कोई बात है भी, तो भी आप उसको प्रैक्टिकली सॉल्व कर रहे हो, बहुत बस में डीपली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, ठीक है। एंड रादर देन रनिंग आफ्टर सम पर्सन, लाइक आप किसी पर्सन के पीछे नहीं भाग रहे हो, यू आर रनिंग आफ्टर योर करियर, योर गोल्स, योर एस्पिरेशंस। सो काफ़ी ज़्यादा यू आर बिकमिंग वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, कि यार मुझे हार्ड वर्क करना है, मुझे पैसे कमाना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ये मतलब आपका गोल रहने वाला है अब लाइफ में, आपके फ्यूचर में, रादर देन कि वरिंग अबाउट कि उसने मेरे बारे में क्या बोला, उसने मेरे बारे में क्या बोला, उसने मेरे को कॉल क्यों नहीं करा। रादर देन दिस, आप सोच रहे हो कि यार इन सबसे कुछ भी नहीं मिल रहा है और ना मिला है आज तक। तो फोकस खुद पे करते हैं ना, कि आप खुद के बारे में अच्छा करते हैं, अपनी लाइफ बनाते हैं, थोड़ा अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं। तो आप इस तरह के एनर्जीज में आ रहे हो इन द फ्यूचर, रादर देन बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज। ओके, तो चलिए ओवरऑल कार्ड्स देखते हैं फॉर योर रीडिंग। We have adventure, then we have teaching and learning. सो येस, अभी थोड़ी सी बोरिंग सी लाइफ हो रखी है इस टाइम, काफ़ी स्लो लाइफ है, सरेंडर वाली लाइफ है इस टाइम, बहुत एक्शन वाली लाइफ नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा लाइक ऐसे होने वाले हो कि बस काम काम काम, लाइक बहुत हार्ड वर्क करने वाले हो। आपकी लाइफ में एक एडवेंचर आने वाला है। एंड टीचिंग एंड लर्निंग, तो आपने जो भी सीखा है आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से, वो आप सब कुछ इम्प्लीमेंट करने वाले हो अपनी लाइफ में। लाइक जो भी लेसन्स लिए हैं आपने कि कैसा बनना है, कैसा नहीं बनना है लाइफ में, वो आप अप्लाई करने वाले हो। देन वी हैव म्यूज़िक। सो कहीं ना कहीं म्यूज़िक आपको बहुत थेरेपी देने वाला है। जो भी आपकी लाइफ में टेंशन्स हैं, इश्यूज़ चल रहे हैं, उसमें आपको म्यूज़िक बहुत हेल्प करने वाला है आने वाले टाइम में। सो किसी तरह का म्यूज़िक आप पसंद कर सकते हो इन द कमिंग टाइम, और सम सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल म्यूज़िक और सम एनर्जी बूस्टिंग म्यूज़िक, कोई ना कोई म्यूज़िक से आप इंस्पायर हो सकते हो आने वाले टाइम में। चलिए गाइडेंस।
ऑनर योर फीलिंग्स, देन बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। तो जो भी फील महसूस कर पा रहे हो उसको ऑनर करो। नेवर थिंक कि आई एम स्टूपिड, कि मेरे दिल में ऐसे ख्याल आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आ रहा है जस्ट थिंक, जस्ट ऑनर दैट, ठीक है। बिकॉज कोई ना कोई रीज़न है कि वो आप सोच रहे हो उस तरह से। सो ऑनर दैट, थिंक अबाउट दैट, एंड देन इफ़ इट्स राइट तो उसको रखो, इफ इट्स रॉन्ग लेट इट गो, देन बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। तो जो भी आपने, जो इतना भी आपने अचीव किया है अपनी लाइफ में अभी तक, उसके लिए बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। जो भी आप डे टू डे टास्क आप कर रहे हो, ठीक है, और आप में चेंजेस ला रहे हो अपनी लाइफ में, उसके लिए भी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। बी रियल एंड बी रियल। लाइक अब फेक बनने की ज़रूरत नहीं है आपको कि यार मैं ऐसे बन जाऊँ तो वो मेरे से खुश हो जाएंगे, इफ़ आई बिहेव लाइक दिस तो वो पर्सन मेरे से खुश हो जाएगा। नो, डू नॉट ट्राई टू प्लीज अदर्स बिकॉज यू कैन नॉट प्लीज एवरीबडी। कोई ना कोई तो कमी निकालेगा ही आप में। सो आई थिंक इट्स बेस्ट कि आप अपने बारे में सोचो, अपने आपको जो पसंद है आप वो करो, जो पहनना पसंद है, जिस तरह से आपको रहना पसंद है, ठीक है, जो भी आपके गोल्स हैं। लाइक इट्स लाइक जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ नाउ, बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ लाइफ मैटर नहीं करता कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। इट्स लाइक कि आपने अपनी लाइफ को कहाँ लेके जा रहे हो, वो मैटर करता है लाइफ में। सो आई थिंक वो चीज़ बहुत ज़रूरी है इस टाइम फॉर यू। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग रिगार्डिंग दी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एंड आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली हो एंड क्लैरिटी मिली हो। एंड इफ़ यू गाइज वांट पर्सनल रीडिंग तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम। सो बाय गाइज, टेक केयर। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 2 तो आपने चूज़ करा है कार्ड बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर। तो चलिए देखते हैं योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो हम निकालेंगे 3 कार्ड्स फॉर योर पास्ट, 3 फॉर योर प्रेजेंट एंड 3 फॉर योर फ्यूचर। सो सबसे पहले देखते हैं योर पास्ट। सो ग्रुप नंबर 2 की पास्ट एनर्जीज। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोड्स। स्लो एनर्जीज थी आपकी पास्ट की। लाइक प्लान्स बड़े थे, प्लानिंग बहुत करी है आपने आपके पास्ट को लेके, लेकिन उसके रिगार्डिंग आपने एक्शन उतने नहीं लिए। लाइक आपका सपना बड़ा है, आपने सपने बड़े बड़े देखे हैं कि मुझे ये भी करना है लाइफ में, वो भी करना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे दुनिया देखनी है, या मुझे ये काम करना है, मुझे ये चीज़ स्टार्ट करनी है। लाइक यू हैड एन आइडिया, बट फॉर दैट आपने एक्शन उतना नहीं लिया, ठीक है। या फिर आप एक्शन लेना चाह रहे थे बट कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी आपकी लाइफ में तो आप एक्शन ले नहीं पा रहे थे। जैसे कभी कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गई, कभी हेल्थ इश्यूज आ गए, कभी रिलेशनशिप इश्यूज हो गए, कभी खुद का ही मन नहीं करा करने का, कभी वो लेजीनेस फील हो रही थी, कभी उतने एफर्ट्स डालने का मन नहीं किया। तो मतलब वो एनर्जी थी आपके अंदर, बट कहीं ना कहीं वो आप उसको प्रैक्टिकली चेंज नहीं कर पाए, ठीक है। और फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्लो चीज़ें थी आपके लिए पास में। लाइक बहुत स्लो थी आपकी फाइनेंशियल सक्सेस भी, ठीक है। और प्रॉब्लम्स ज़्यादा थी, स्पेशली यहाँ पे हेल्थ इश्यूज, और थोड़े से ये भी हो सकता है कि आपने जिस पे विश्वास करा हो तो उसने आपको धोखा दिया हो इन दी पास्ट, एंड यू रियलाइज़ कि यार कोई मेरे साथ है नहीं। बेसिकली लोग बोलते हैं बट नोबडी इज़ देयर। सो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स फेस किए हैं आपने। लाइक एक टफ फेज रहा है आपका, बट स्टिल अच्छी बात है कि आपके पास एक आइडिया था, आपने सोचा अपने फ्यूचर के बारे में, थोड़े बहुत एक्शन आपने लिए होंगे आपकी लाइफ को लेके, बट बहुत ज़्यादा एफर्ट्स या बहुत ज़्यादा एक्शन मुझे नहीं दिख रहे हैं आपकी साइड से। तो लाइक यू वर रेडी टू डू समथिंग बट स्टिल एक्शन नहीं लिया आपने। सो वेरी वेरी स्लो एनर्जीज ऑफ योर पास्ट बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। हाँ, फाइनेंशियली थोड़ा बहुत चीज़ें आपके लिए थोड़ी आगे बढ़ी होंगी, बट नॉट एट अ वेरी गुड स्पीड। चलिए प्रेजेंट देख लेते हैं। प्रेजेंट एनर्जीज फॉर यू, ग्रुप नंबर 2। द मून, 9 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस। तो बहुत स्पिरिचुअल हो आप प्रेजेंट में, ठीक है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आपने किसी को बताया नहीं है। लाइक बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो रखे हो उस टाइम, कुछ भी कर रहे हो लाइफ में किसी को बता नहीं रखा है, बहुत कम लोगों को पता होगा, ठीक। कुछ लोग तो आपसे पूछते भी होंगे कि यार व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, बट आप नहीं बता रहे हो। तो लोगों को ये भी गलतफहमी हो रही है आपके बारे में कि आप उदास हो, ठीक है, आप लाइफ में कुछ कर नहीं रहे हो, ऐसे कुछ लग रहा है लोगों को। बट एट द सेम टाइम आपका बड़ा प्लान भी है कि ये करना है मुझे अपनी लाइफ में। तो आप बहुत सीक्रेटिव हो। लाइक लोगों के सामने प्रॉब्ली आप ये दिखा रहे हो कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा उदास चल रही है, बट इंटरनली प्रैक्टिकली आपके पास एक प्लान है जो अगर आप सोचोगे अगर ये हो गया सही, सो एवरीथिंग विल बी फाइन।
सो येस, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो इस टाइम। आप अपनी इंडिपेंडेंस के बारे में सोच रहे हो कि कैसे मुझे लाइक जो भी ये लाइफ चल रही है मेरी, इस टाइम मुझे छुटकारा मिले इससे और एक नई लाइफ में स्टार्ट करूँ जहाँ पे मैं अपने हिसाब से जी सकूँ, जहाँ पे मैं अपने मनी कमाऊँ, जहाँ पे अपने इंडिपेंडेंस हो मेरी, जहाँ पे मेरे अपने फैसले हो। तो बहुत ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज आप क्रेव कर रहे हो इस टाइम, स्पिरिचुअल हो, बहुत प्रेयर कर रहे हो। क्या चल रहा है आपके दिल दिमाग में वो कोई नहीं समझ सकता है, बस वो आप ही जानते हो। हाँ, हो सकता है कि अभी आपकी फैमिली में आपके आसपास के लोग बहुत टॉन्ट वगैरह मारते हो आपको, या कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा हो कि जो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगता हो। लोग वेन एवर यू आर नॉट दैट मच गुड इन लाइफ, नॉट दैट मच डूइंग गुड इन लाइफ, तो लोग आपको बहुत वीक समझने लगते हैं कि ये तो ऐसे ही है, ये वो। तो वैसी फीलिंग आ सकती है आपको कि हाँ ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में प्रॉब्ली, या आपको ऐसा लग रहा है कि लोग ना फालतू में ओपिनियंस दिए जा रहे हैं। आपने ओपिनियंस मांगे भी नहीं है उनसे, फिर भी ओपिनियंस दिए जा रहे हैं वो अपने। तो आप बस सुन रहे हो और आप ध्यान नहीं दे रहे हो उस पर। बट हाँ, कुछ कुछ बातें आपको फिर भी उदास कर रही हैं। जैसे एक फेज़ आता है आपकी लाइफ में, स्पेशली रात में, या थोड़ा सा आप डिप्रेस फील करते हो, अकेला फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग विथ माई लाइफ, और यू फील कि काश कोई सपोर्ट सिस्टम होता मेरे पास, ठीक है। बट देन जैसे सुबह होती तो आपको अलग एक एनर्जी महसूस होती कि नहीं कुछ करना है और कुछ करके दिखाना है। बट प्रॉब्ली जो रात का टाइम है थोड़ा सा आपके लिए डिप्रेसिंग हो जाता है। बट स्टिल आप फिर भी होपफुल हो, आप पॉजिटिव हो अपने लाइफ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने करियर को लेके, ठीक है। और भले अपने पास में इतने एक्शंस नहीं लिए हो, बट प्रेजेंट में बिल्कुल आप रेडी हो टू टेक एक्शंस। और जो भी आप कर रहे हो लाइफ में वो किसी को बता नहीं रहे हो, और काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो। एक तो बहुत इमोशनल भी हो रखे हो आप इस टाइम, एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल तो हो, बट इमोशनल भी बहुत हो रखे हो। दूसरी बात ये कि लाइक आप ना तो स्पिरिचुअल भी बहुत हो रखे हो कि आप बहुत प्रेयर्स कर रहे हो, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और क्या सोच रहे हो, क्या समझ रहे हो, वो किसी को नहीं पता, बट वो आपको ही पता है कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। सो लाइक टोटली कोई आपको नहीं जानता इस टाइम। लोग आपको पार्ट्स में जानते होंगे, बट कोई ऐसे बोल दे कि हाँ आई नो दिस पर्सन इन एंड आउट, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने अपना अलग अलग वर्जन हर किसी को बता रखा है। लाइक टोटली आपको कोई जानता है तो वो सिर्फ आप हो और आपकी डिवाइन। टोटली आपको कोई नहीं जानता है इस टाइम। ओके, नाउ लेट्स सी योर फ्यूचर। टावर, चैरियट, एम्परर। सो कोई बड़ा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, लाइक सडन, लाइक यू विल बी नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट सडनली आएगा। बट वो आपके गुड के लिए होने वाला है, बिकॉज वो आपको राइट डायरेक्शन में अलाइन कर देगा। प्रॉब्ली ऐसी चीज़ें या ऐसी एनर्जीज जो आपकी लाइफ के लिए सही नहीं है, ऐसे लोग, ऐसी हैबिट्स, वो यूनिवर्स सब आपकी ज़िंदगी से खुद ही बाहर निकाल फेंकेंगे, ठीक है। तो अब अगर कोई ऐसा चेंज आता है आपकी लाइफ में जो कि बस आपको हिला दे, या आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाले, चलो उठो कुछ करो लाइक दैट, तो उसमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा आपको इनिशियली। बट ऑन दी लॉन्ग रन आपको बड़ा लगेगा कि हाँ जो हुआ अच्छा हुआ, जो भी है बढ़िया है, और आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगा आपकी लाइफ का। क्योंकि जब कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है तो ऑब्वियसली यू फील लिटिल बिट डिस्ट्रैक्टेड, या फिर या समझ नहीं आ रहा है ये वो सब, तो एनर्जी भी नहीं होती है कि कुछ करने की। तो बट जब आपको लगता है ना कि हाँ अब ठीक है, एक गोल दिख रहा है मुझे मेरी आंखों के सामने और आई एम ऑन द राइट पाथ, तो फिर आपको हिम्मत मिलेगी अपने आप आगे बढ़ने की, और आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बन रहे हो इन दी फ्यूचर। तो आपके लिए बड़ी सक्सेस आ रही है। लाइक आपने पास्ट में भले ही बहुत कुछ अचीव ना किया हो, बट फ्यूचर में आपकी अचीवमेंट्स ढेर सारी होने वाली है। अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना इस टाइम, तो सडनली वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाएगी। कोई एग्ज़ाम दे रखा है, कोई प्रिपेयर कर रहे हो जॉब के लिए, फ्यूचर के लिए, तो वो चीज़ आप पालोगे आपके फ्यूचर में, और वेरी वेल सेटल्ड आपकी लाइफ होगी, ठीक है। और प्लस आप बहुत प्रैक्टिकल भी हो रहे हो, इसलिए जितना आप इमोशनल हो ना इस टाइम, आप फ्यूचर में उतनी प्रैक्टिकल हो रहे हो। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है आपकी बढ़ रही है, और आपने ऐसे पास्ट में बहुत एक्शंस नहीं लिए हैं, अगर आप फ्यूचर में बहुत हार्ड वर्क करने वाले हो, अपने दम पे कुछ ना कुछ करके दिखाने वाले हो सबको। कोई नई गाड़ी भी ले सकते हो आप, कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो आप, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है आपको, बहुत मेच्योर बन रहे हो। तो आपका फ्यूचर तो बहुत स्टेबल है, बहुत सिक्योर्ड है, और बहुत ही अच्छा फ्यूचर है आपका। ग्रुप नंबर 2. So now let's see the overall guidance for your reading. फॉलो योर ड्रीम्स। यस, सपने देख रहे हो तो अब उसको फॉलो भी करना स्टार्ट करो, इसके लिए एक्शंस भी लो। लाइक एक्शंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन वी हैव पर्सनल ग्रोथ। यस, आप खुद रियलाइज़ करोगे अपने आप को जब देखोगे आप आने वाले फ्यूचर में कि यार
व्हाट आई वॉज एंड व्हाट आई हैव बिकम। तो आपकी एनर्जीज़ में, आपकी पर्सनालिटी में अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप खुद बोलोगे कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि आप जो बन रहे हो ना वो अलग ही लेवल है। आप एम्पर वाली एनर्जीज में एंटर कर रहे हो सीधे। सो फ्रॉम नाइट टू एंटर, सो लाइक बिग ट्रांसफॉर्मेशन। क्रिएटिविटी, कोई टैलेंट है आप में, कुछ हुनर है आप में, आप कुछ करना चाहते हो तो प्रॉब्ली आप उसमें भी कुछ कर सकते हो अपने लिए, और उसमें भी फ्यूचर है फॉर यू एंड वेरी क्रिएटिव एनर्जीज आर कमिंग फॉर यू इन फ्यूचर। एडवाइस देखते हैं फॉर ग्रुप 2। ट्रस्ट द यूनिवर्स, जो भी होगा भरोसा रखना है यूनिवर्स पे। एवरीथिंग इज़ प्री प्लान्ड, आपको तो बस अपने एफर्ट्स लगाने। रिवील वॉट नीड्स टू बी सीन, तो हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी थी आपके लिए कि थोड़ा सा आप छुपा रहे हो अपने आप को, बता नहीं रहे हो, आपके टैलेंट को सामने ही ला रहे हो। तो नाउ इट्स टाइम टू ब्रिंग योर टैलेंट। वो शाइनेस हटाओ, वो छुपना छुपाना बंद करो, ठीक है। अब जो भी है खुलेआम आप अपना टैलेंट लेके आओ दुनिया के सामने, ठीक है। आपकी जो भी सक्सेस है वो दुनिया के सामने आनी चाहिए, और आपको बस अपने लिए कुछ करके दिखाना है। देन एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। बाकी जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, जो भी अच्छे बुरे एक्सपीरियंस जो भी हो रहे हैं, वो फ्लो ऑफ लाइफ है, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। तो उसको भी एक एक्सेप्ट करते हुए कि ठीक है ये सबके संग होता है, ये तो डिवाइन की मर्जी है, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ो। जो भी हुआ उससे लेसन लो और आगे बढ़ते रहो। सो आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प और गाइडेंस मिली हो। And thank you for watching, and if you guys need personal readings, and please contact on the Instagram. So take care, bye.